अरे वाह, क्या बात है। शराब ग्लास में गिरी नहीं कि जनाब हाजिर। गुड, I get you a beer. नहीं, थैंक्स। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी। थैंक्स लॉट। अभिजीत, ऐसा नहीं चलेगा यार। पहले मेरी बीवी मुंह फुला के आती थी और जाके बेडरूम में बंद हो जाती थी, और अब तुम भी वही कर रहे हो। एटलीस्ट उसके साथ मुझे पता था कि उसकी नाराजगी का कारण मैं था, लेकिन विद यू आई डोंट इवन नो व्हाट्स अपसेटिंग यू यार। कुछ नहीं यार, ये अरुंधति, I just don't understand her. कभी खुश हो जाती है, कभी नाराज हो जाती है। Listen, ये सिर्फ अरु की प्रॉब्लम नहीं है, सभी औरतों की है। Relax, I'll get you a beer. तंग आ जाता है इंसान, बातों को इस तरह छुपा कर बैठ जाती है कि हमने वाला पूछते पूछते पागल हो जाए। जानते हो यार, क्यों? वो बिल्कुल तनु की तरह है, तभी तो दोनों की इतनी जलती है। और तनु की तरह अरु भी दिल की बहुत अच्छी। वो सिर्फ अभी उसकी फादर की मौत में और कंपनी की कंगाली में उसे थोड़ा कड़वा कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा तो पहली बार सुना हूं। तुम तो इतने दिनों से उसे जानते हो, तुम्हें मालूम नहीं? मालूम होगा भी कैसे देव, मालूम होगा भी कैसे। जानने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन अरु कुछ पता है तब ना। जब कभी नंदिता उसके सामने आ जाती, वो बिल्कुल गुमसुम सी, नाराज सी हो जाती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है। दुश्मनी नहीं, रिश्ता है। रिश्ता? हाँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे खबर है, नंदिता रंजीत शर्मा की नाजायज औलाद है। क्या? और रंजीत शर्मा ने नंदिता के नाम अपनी सारी दौलत छोड़ दी है, और अरु के नाम बस एक कंगाली। Oh my God, I don't believe this. मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि अरुंधति is going through such a bad phase. हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन वो आलीशान घर, अगर वो लोग वो बंगला बेच देते हैं तो काफी पैसे बन जाएंगे ना। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, बस लोगों की मेहरबानी है। वो घर भी नंदिता ने खरीद लिया, और जब अरु को पता चला तो घर छोड़ के भाग गई, जहां उसकी मुलाकात तुमसे हुई। और ये सब कुछ एक साथ ही हो गया। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो एक साथ ही आता है। हाल कुछ ऐसा ही है, यहां तक कि आंटी को दिल का दौरा भी पड़ गया। I don't believe this. I don't believe any of this. और मैं like an idiot फिजूल अरु से सवाल पूछता रहा, और अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर सवाल का जवाब दे पाना आसान नहीं होता। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। अगर तुम्हें ऐसा पता होता तो तुम सवाल करती ही नहीं। गलती मेरी है, all my fault. I must apologize. मुझे अरु से माफी मांगनी पड़ेगी। Excuse me. अरे ऋत्विक, आओ। ऐसे अचानक? कोई खबर भी नहीं दी आने की? क्या बात है? बिना बताए आपसे मिलने के लिए आ गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। क्या हुआ है ऋत्विक? मैं कल रात से ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था मैडम। क्या हुआ है? अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उठो। अगर मैंने आपको कोई चोट पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा मैम। ये क्या कह रहे हो तुम ऋत्विक? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। तुम उठो, पहले उठो, यहाँ बैठ जाओ ऊपर। अब बताओ क्या हुआ है? मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा मैडम। मुझ जैसे अनाथ लावारिस को पनाह दी आप लोग, इस काबिल बनाया। मैं सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकता। लेकिन ऋत्विक, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो अरु क्यों परेशान कर रही है मुझे? मैं चाहते हुए भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो सकता। अपने दिल के काफी करीब मानता हूं मैं उसे, फिर किस बात की सजा दी जा रही है मुझे? तुम बताओ, हुआ क्या है?
मैं चाय मंगाऊं तुम्हारे लिए? ऋत्विक, ऐसा क्या कह दिया अरु ने? शर्मा जी की जान लेने का इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। अपने बाप का कत्ल करने का इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। अपने बाप की जेब काटने का इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। आप खुद गवाह हैं मैडम। शर्मा जी ने अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे दी थी। अगर मैं चोर होता तो उसी वक्त चुरा के नहीं भाग जाता। आप खुद जानती हैं मैडम, शर्मा जी अरु के साथ मेरी शादी करवा देना चाहते थे। मुझसे इस विषय पर बातें करते रहते थे। आप बताइए, अगर मुझे दौलत की इतनी ही भूख होती जितनी की बताई जा रही है, तो मैं अरु के साथ उसी वक्त शादी नहीं कर लेता और मुझे सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। एक भरे हुए होटल में तमाम लोगों के सामने उस दास ने नंदिता से कह दिया कि कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है वो मैंने किया है। एक राठौर नाम के आदमी की जान मैंने ली है। अपने बाप का कत्ल मैंने किया है। नंदिता की मदद करने की ये सजा दी जा रही है मुझे। आप जानती हैं मैडम, मैं नंदिता की मदद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शर्मा जी का ये हुक्म था कि मैं नंदिता की मदद करूं। पता नहीं मुझे वफादारी का इनाम मिल रहा है या शर्मा जी का हुक्म मानने की सजा। जानते हैं मैडम, शर्मा जी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि ऋत्विक, तुम्हारे होते हुए मुझे अपने मरने की परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि नयन की देखभाल तुम मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। और मैंने की भी मैडम। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी, मैंने अपने तमाम काम छोड़ के आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तो फिर भी मुझ पर थूका जा रहा है। आप मेरी मां हैं। हाथ जोड़ के जलील मत कीजिए मुझे। ऋत्विक, मैं वादा करती हूं, इसके बाद कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। मैडम, आप मुझे फांसी पे चढ़वा दीजिए, मुझे बिल्कुल गम नहीं होगा, लेकिन इस तरह मुझे अपनी नजरों से दूर मत करिएगा मैडम। नहीं ऋत्विक, ये आप जानती हैं, मैं रोज रात को शर्मा जी की तस्वीर छू के अपनी आंखें बंद करता हूं। हम भी तो तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं। अरु कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूं। मेरा हक बनता है। मैं भेजती हूँ उसे। तुम रुको। पापा, पापा, बिल्डिंग में कहीं आग लगी है क्या? क्यों? तुम्हारे एक्साइटमेंट की वजह? ऋत्विक कहाँ है? क्यों? आज उसका बर्थडे है। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया है। एक मिनट बताती हूँ। आप प्लीज उस पर साइन कर दीजिए। चलिए। आज ऋत्विक का बर्थडे और मुझे मालूम नहीं? It's very strange. इट्स नॉट स्ट्रेंज एट ऑल। अगर आप उसके साथ काम के अलावा कुछ और बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। जल्दी साइन कीजिए। पूरी तैयारी करके आई हो। Can I open it and see? पापा प्लीज। You know बेटा, तुम्हारी और ऋत्विक की दोस्ती को देखकर मुझे लगता है कि मैंने ऋत्विक को लेकर कोई गलती नहीं की। और अब तो उस पर खुद से ज्यादा भरोसा होने लगा। साइन करेंगे प्लीज? करता हूँ। Don't be so impatient, अरुण दत्ती। अगर ऋत्विक के लिए तुम्हारी कुछ फीलिंग्स हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो। You can tell me. पापा, इस वक्त हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आगे क्या होगा पता नहीं है। अच्छा, ऐसा है? Really? साइन कीजिए। You know, मुझे पता है कि ऋत्विक तुम्हारा और इस कंपनी का पूरा ख्याल रखेगा। No, I don't want to force him on you, really. I don't want to force him on you. But at the end of the day, मेरी पसंद वो है। साइन कीजिए ना प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। एक काम करते हैं, brilliant idea. Let this be an exclusive gift from you to him. What's it? Huh? I love you, Papa. You're the best.
चाहती तो मैं भी यही हूँ पापा, कि आपका ऋत्विक पर भरोसा सही साबित हो। अरु, क्या हुआ? कुछ नहीं। ऋत्विक हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऋत्विक? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने तुम्हारी और मम्मा की बातें सुन ली। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि अगर शर्मा जी जिंदा होते तो क्या तुम मुझसे इसी तरीके से पेश आती? पापा अभी जिंदा नहीं है ऋत्विक। पापा जिंदा हैं अरु, यहाँ मेरे पास है। देखो, मेरे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारे पास है, तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं। वो वहां अंदर मिसेस शर्मा के पास है, उन्हें जिंदा रहने का हौसला दे रहे हैं। वो नंदिता के साथ है, उसे अपने करीब महसूस कराकर उससे कह रहे हैं कि देखो, जितना मैं अरु का हूं उतना ही तुम्हारा हूं। पापा जिंदा हैं अरु। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम अभी भी पापा की मौजूदगी को महसूस करती हो तो तुम्हें मुझे अपना वैसा ही दोस्त मानना होगा जैसा तुम पापा के समय में मानती थी। देखो, अगर मैं गुनहगार हूं तो भगवान करे कि मुझे बहुत बुरी मौत मिले, और गुनहगार को सजा मिलती है हमारे तुम्हारे ना चाहने के बाद भी। लेकिन अगर मैं गुनहगार नहीं हूं तो तुम क्यों इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करके अपने आप को गुनहगार बनाना चाहती हो? मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं अरु, अगर तुम आज भी मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हो तो। मेरे पास दोस्ती के लिए वक्त है, लेकिन क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम नंदिता को भुलाकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरा ख्याल रखने के लिए तैयार हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम पापा के सामने रखते थे? बिल्कुल हूं, लेकिन नंदिता भी तो अकेली है ना, उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। अरु, ये गलत नहीं कह रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों को हाथ मिलाते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत हो गया बचपना। मामा, मैं अपने रिवाइज डिजाइन्स लेकर मैगजीन के ऑफिस में जा रही हूँ ऋत्विक के साथ। चलोगे मेरे साथ? चलो। जाओ। थैंक यू मामा। आंटी, अभिजीत। अरे, आज तो मेरी डेट नहीं थी तुम्हारे साथ। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। जी, अरु अभी अभी निकल गई मैगजीन के ऑफिस में डिजाइन्स जमा करने। अच्छा, तो मुझे फौरन वहां जाना चाहिए, है ना? पागल हो। बाय आंटी। ये लीजिए मैडम, इसमें सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय। हेलो। तो आप कंपटीशन की सारी डिटेल्स मुझे इन्फॉर्म कर देंगी? ऑफ कोर्स मैडम, इनफैक्ट आपको अपनी डिजाइन्स को कॉस्ट्यूम में बदलना शुरू कर देना चाहिए। या श्योर। आज आपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है? नहीं, वो इसका मतलब ऑफिस में मुलाकात होगी। सी यू। थैंक्स। नंदिता किस कंपटीशन की बात कर रही थी? एक ही तो कंपटीशन हो रहा है मैडम, जिसमें आप भी हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसके डिजाइन रिजेक्ट कर दिए हैं। हाँ, इस बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अरु, जिस काम के लिए आई उसे खत्म कर दो। आई वांट टू टॉक टू मिसेस। वो तो छुट्टी पर गई है। आप चाहें तो पब्लिशर संजय गुहा से मिल सकती हैं। ओके, आई डोंट माइंड। अरु, ओके सर, मिसेस अरुंधति शर्मा आपसे मिलना चाहती हैं, जो इस कंपटीशन में भाग ले रही है। जी हाँ, ओके सर।
You may go. Third cabin on the left. थैंक यू सो मच। ये आप देखिए। ठीक है। तुम यहीं रुको। Please have a seat. हेलो। हेलो ऋत्विक। हेलो नंदिता। बोलो ऋत्विक। मैं सबके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। देखो मुझे नहीं पता था कि अरुंधति मुझे यहाँ पर लेकर आएगी और तुम्हें देखते ही साथ मेरा हाथ पकड़ लेगी। तुम ये मत समझना कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। और कुछ ऋत्विक? अब ऐसे बातें मत करो प्लीज। देखो मैं जानता हूँ कि अरुंधति ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची। नहीं ऋत्विक, तुमने कुछ बुरा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। उस तुम्हारा और अरुंधति का मेरे सामने अचानक आ जाना मुझे इत्तेफाक से कुछ ज्यादा लगा। तुम तो जानती हो नंदिता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कुछ छिपाया तो नहीं मैंने तुमसे। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है ऋत्विक, और ना ही मुझे कुछ समझाने की। आफ्टर ऑल मैंने शर्मा एक्सपोर्ट्स खरीदा है, ऋत्विक मुंजाल को तो नहीं।